हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे टोकन्स के बारे में इन डेप्थ। लास्ट सेशन में हम लोगों ने पाइथन का ओवरव्यू लिया था, इंट्रोडक्शन देखा था, उसका कैरेक्टर सेट देखे थे, उसमें टोकन्स का ओवरव्यू लिया था, उसका एडवांटेजेस, एप्लीकेशंस, लिमिटेशंस वगैरह देखा था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टोकन से और टोकन्स को हम डेप्थ में देखेंगे। तो जैसे टोकन्स बताया गया था, टोकन्स आर स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल लॉजिकल यूनिट इन अ प्रोग्राम। तो हर एक लाइन को, स्टेटमेंट को, कोड सेगमेंट को, हर एक कोड सेगमेंट को आप स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक डाउन कर सकते हो, और वो क्या रहता है, टोकन्स रहते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स। तो फर्स्ट इज कीवर्ड। तो कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड्स, तो अभी उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स आर नेम असाइन टू वेरिएबल्स। तो जो भी हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उनको जो नाम हम असाइन करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उनको आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। लिटरल। तो लिटरल आर वैल्यूज, रिसोर्स, डेटा आइटम्स। तो एनी टाइप ऑफ डेटा आपका लिटरल है। जैसे a = 10, तो 10 आपका लिटरल है। नेक्स्ट ऑपरेटर। तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपके पास ऑपरेटर्स है अलग अलग टाइप के। जैसे एरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर। ऐसे ही लॉजिकल ऑपरेटर हो गए, एंड और नॉट। रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, बिटवाइज ऑपरेटर। तो ये इन सबको भी हम डेप्थ में देखेंगे अभी। नेक्स्ट आर पंक्चुएटर्स। तो पंक्चुएटर्स क्या होते हैं, सिम्बल्स विच आर यूज फॉर राइटिंग द कोड। तो जैसे आपके ब्रैकेट्स हो गए, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। तो इनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है हम देखेंगे। कोलन, सेमी कोलन, कॉमास, और आपका कोट्स, डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स। तो ये सारे सिंबल्स आपके पंक्चुएटर्स हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ कीवर्ड। तो एज आई सेड, keywords आर रिजर्व वर्ड्स। एवरी कीवर्ड इज असाइंड स्पेसिफिक वर्क एंड इट कैन बी यूज ओनली फॉर दैट पर्पस। तो ये प्री डिफाइंड कमांड्स है, ऐसे समझ लीजिए प्री डिफाइंड कमांड्स हैं, इनका कुछ काम है, तो वो आप कमांड यूज़ करके वो स्पेसिफिक काम कर सकते हो। तो कीवर्ड्स को एज आइडेंटिफायर आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हमने देखा था प्रिंट कमांड। तो प्रिंट एक कमांड है, फंक्शन है, तो उसका एक स्पेसिफिक पर्पस है, वो डिस्प्ले कर देगा जो भी वैल्यू हम उसमें पास करेंगे। तो उसको एज हम आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हम बनाते हैं वेरिएबल a = 10, तो a हमारा आइडेंटिफायर है, इट्स अ नेम गिवन टू अ रिसोर्स विच इज़ 10। तो वैसे ही कीवर्ड में जैसे हमने अभी देखा प्रिंट, तो प्रिंट =10 ऐसा हम नहीं कर सकते। तो इसमें नीचे हमारे पास एग्जांपल्स है, जैसे इफ़, एल्स, एलिफ, प्रिंट, इनपुट। तो ये सारे के सारे कमांड्स है, दे हैव देयर प्री डिफाइंड फंक्शन, पर्पस। तो इन सब कमांड्स को हम डेप्थ में देखेंगे, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इनका पर्पस क्या है। ब्रेक, वाइल, कंटिन्यू, पास, एक्सेट्रा। ठीक है। तो बहुत सारी कमांड्स है, जितनी भी कमांड्स है सारी कीवर्ड्स है, दे आर प्री डिफाइंड बाय पाइथन एंड दे हैव देयर स्पेशल मीनिंग एंड पर्पस। तो थोड़ा सा हम स्पाइडर में देख लेते हैं कोड में क्या कहना चाह रहा था मैं रिगार्डिंग कीवर्ड्स। तो जैसे यहाँ पे हम बनाते a = 10। तो a क्या है हमारा, इट्स अ नेम ऑफ अ वेरिएबल। तो नेम है, तो नेम इज आइडेंटिफायर। देन प्रिंट, वी आर प्रिंटिंग a। तो प्रिंट में हमने पास किया a, तो a की वैल्यू हमारा डिस्प्ले हो जाएगा आउटपुट में। इसको रन करते हैं तो आपको यहाँ पे आउटपुट में आ गया 10। अब हम क्या बोल रहे थे, ये कीवर्ड है, प्रिंट इज़ अ कीवर्ड, इट कैन नॉट बी यूज एनीवेयर एल्स फॉर एनीथिंग एल्स अदर देन इट्स पर्पस। तो उसके पर्पस के अलावा उसको कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर हम यहाँ करते हैं प्रिंट =10, हमने क्या किया, प्रिंट =10। तो प्रिंट तो एक कमांड है, उसको एज आइडेंटिफायर हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हम इसको रन करते तो देखते क्या आता है, हमें एरर आया। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं नेम विच इज़ नेम ऑफ द वेरिएबल, हमने प्रिंट दिया। तो प्रिंट करके देखते हैं, एरर आया, इंट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल। तो ये प्रिंट है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। इन शॉर्ट उसका मीनिंग ये है। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं PRIN, तो PRIN ऐसा करके कोई तो कीवर्ड है नहीं, तो उसको एज अ आइडेंटिफायर हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम अभी रन करेंगे तो हमें वैल्यू आ गई 10। तो प्रिंट करके एक वेरिएबल हमने बना दिया जिसको हमने वैल्यू असाइन की 10, और हमने उसको प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम T डाल देते तो ये कीवर्ड बन जाता है,
तो यहाँ पे कीवर्ड को एज अ आइडेंटिफायर हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट, कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स विच कैनॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर और दे आर यूज्ड फॉर देयर ओन स्पेशल पर्पस ओनली। तो यहाँ पे कीवर्ड्स देख लिया। अगर कोई डाउट है तो आप एक और बार देख लो इस पार्ट को और या कमेंट में आप बताइए। नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर। तो जैसा हमने देखा, आइडेंटिफायर्स आर नेम असाइन टू रिसोर्स वैल्यू डेटा आइटम। तो कोई भी रिसोर्स डेटा को हम जो भी नाम असाइन करते हो, आप वेरिएबल को नाम असाइन करते हैं, उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। तो आइडेंटिफायर सिंपली नेम होता है। जैसे हमारा नाम है, आपका नाम है, तो नेम, सिंपली नेम इज़ आइडेंटिफायर। तो नेम देने का रूल्स है, आइडेंटिफायर फॉर्म करने का रूल्स है। तो दे आर फ्यू रूल्स, तो उसको देख लेते हैं। तो नेम देने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? नाम में कैरेक्टर, एज कैरेक्टर हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट, कैपिटल अल्फ़ाबेट, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर में ओनली अंडरस्कोर। इसके अलावा हम कुछ नहीं यूज़ कर सकते। तो ओनली दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट, स्पेसेस आर नॉट अलाउड। तो कंटिन्यूस होना चाहिए, नो स्पेसेस इन बिटवीन। जब भी आप नाम दे रहे हो वेरिएबल को, एक कंटिन्यूस सीक्वेंस में होना चाहिए, नो स्पेसेस इन बिटवीन। और जो कैरेक्टर्स डिफाइन किए उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं। शुड नॉट स्टार्ट विद डिजिट। तो स्टार्टिंग में आपका डिजिट नहीं आना चाहिए, बीच में एंड में कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं आना चाहिए। मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड। तो कीवर्ड आर रिजर्व, तो कीवर्ड को एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। इसको भी हम देख लेते हैं स्पाइडर में। तो जैसे हम कह रहे थे, जैसे हमें नाम देना है, स्टूडेंट नेम, एक वेरिएबल बनाना है स्टूडेंट नेम, जिसमें हम नाम बच्चों का स्टोर कर सकते हैं, किसी का भी नाम स्टोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट स्पेस नेम इक्वल टू, मैं अपना नाम दे देता हूँ आदित्य। तो ये क्या हो गया? आदित्य। दिस इज़ अ वैल्यू, दिस इज़ अ स्ट्रिंग। तो ये लिटरल हो गया, एक टाइप का लिटरल है। तो इसको हम आगे देखेंगे। तो स्टूडेंट नेम इक्वल टू आदित्य। तो ये आ रहा है फॉल्स, रॉन्ग, यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि हमने बीच में स्पेस दे दिया। तो यहाँ स्पेस हम नहीं दे सकते, तो स्पेस के हटा देंगे तो ये ओके हो जाएगा। हम प्रिंट करेंगे नीचे, प्रिंट वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल प्रिंट दिस वेरिएबल, तो उसकी वैल्यू आउटपुट में हमें मिल जाएगी, स्टूडेंट नेम। तो रन किए करते हैं इसको, तो यहाँ पे हमें आउटपुट में आ गया आदित्य। लेकिन यहाँ पे एकदम कंटिन्यूस, तो रूल कहता है कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। तो आप क्या कर सकते हो? हमें एक स्पेशल कैरेक्टर हमें अलाउड है विच इज़ अंडरस्कोर। तो बीच में आप अंडरस्कोर दे दो टू डिफाइन स्पेस। तो ऐसे ठीक लग रहा है स्टूडेंट नेम, तो पढ़ने में भी इजी है, कंटिन्यूस भी है। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जहाँ जहाँ पे आपने चेंज किया वहाँ पे आप अपडेट कर दो, स्टूडेंट नेम, रन करते हैं, सेम। तो ये एक वैलिड नेम हो गया, नेम ऑफ एन आइडेंटिफायर। वन मोर थिंग, आइडेंटिफायर का लेंथ, जो आप वेरिएबल का नाम देते हैं उसका लेंथ 255 कैरेक्टर्स तक हो सकता है, 256 कैरेक्टर्स तक हो सकता है। लेकिन इतना लंबा नाम कोई यूज़ करता नहीं है, छोटा सा, जितना शॉर्ट उतना अच्छा, जितना ईजीली आपको समझ जाए और जो भी पर्पस अगर फुलफिल हो रहा है शॉर्ट में तो ठीक है। इतना लंबा तक उसका है रूल, दे सकते हो, लेकिन नॉट यूज्ड। नेक्स्ट हम देते हैं ए इक्वल टू 10। तो ये भी हमारा एक नाम हो गया ए। वेरिएबल में हमने 10 स्टोर किया, वेरिएबल का नाम हमने दे दिया ए। तो स्मॉलेस्ट नेम, सिंगल कैरेक्टर। अब यहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते, हम इसमें अलाउड था डिजिट्स आर अलाउड 0 to 9। तो यहाँ पे हम दे देते 12 इक्वल टू 10। लेकिन एक और रूल है, शुड नॉट स्टार्ट विद डिजिट। तो आगे आप कोई कैरेक्टर या अंडरस्कोर डाल दो, अंडरस्कोर 12, तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर बन जाएगा। लेकिन 12 इन इट सेल्फ रॉन्ग। आगे आपने एस डाल दिया, S12, दिस ऑल्सो बिकम्स अ आइडेंटिफायर। तो कंटेन्स कैरेक्टर, डिजिट्स एंड इट इज़ कंटिन्यूस। ज़रूरी नहीं है कि सारे होने चाहिए, इनमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, अंडरस्कोर, अल्फ़ाबेट्स एंड डिजिट्स। वन मोर थिंग, पाइथन इज़, यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ, कमेंट्स का भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। कमेंट हैश से आप लिख सकते हो, पाइथन इज़ केस सेंसिटिव।
केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब स्मॉल, लोअर केस एंड अपर केस दोनों अलग अलग होता है। अपर केस, लोअर केस, बाय दैट आई मीन कैपिटल एंड स्मॉल लेटर। तो आपने एक ए इक्वल टू 10 डिफाइन किया, नेक्स्ट कैपिटल ए इक्वल टू 15 डिफाइन किया। तो यहाँ पे दोनों दोनों तो ए है लेकिन एक स्मॉल एक बड़ा है, तो अलग अलग कैपिटल स्मॉल दोनों अलग अलग ट्रीट होता है। कॉमा ए, तो हम यहाँ पे अगर इसको रन करेंगे तो आपको दिखेगा 10 एंड 15। स्मॉल ए का वैल्यू इज़ 10, कैपिटल ए का वैल्यू इज़ 15। तो यहाँ पे ओवरराइट नहीं हो गया किसी में, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। स्मॉल एंड अपर बोथ आर डिफरेंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अलग अलग टाइप के आइडेंटिफायर। फॉर एग्जांपल अंडरस्कोर क्लास, दिस इज़ वैलिड। यू आर यूजिंग, हम लोग अंडरस्कोर यूज़ कर रहे हैं, क्लास हमने यूज़ किया विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ अंडरस्कोर एंड कैरेक्टर्स, तो ये वैलिड है। नेक्स्ट अंडरस्कोर डॉट गेम, तो इज़ दिस वैलिड, ये वैलिड है कि नहीं? ये हमारा रॉन्ग है क्योंकि हम लोग डॉट यूज़ नहीं कर सकते, ये दिस इज़ नॉट वैलिड। तो अगर हम इसको प्ले करेंगे तो यहाँ पे एरर आ गया, दिस गिविंग एरर इनवैलिड। तो यहाँ पे डॉट हटा देते हैं। अंडरस्कोर बीच में भी कहीं पे आ सकता है, गेम अंडरस्कोर 10 12 प्ले किया, प्रॉपरली हमारा आउटपुट आ रहा है, मतलब एरर नहीं आया हम लोग को। नेक्स्ट ऑफिस 2007, तो ऐसे करके भी हमने एक वेरिएबल बना दिया, नाम दे दिया विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड डिजिट्स। और अंडरस्कोर भी आप यूज़ कर सकते हो कहीं पे आपको ऐड करना है। तो नो एरर, वी डिडंट गेट एनी एरर, तो इसका मतलब ये वैलिड आइडेंटिफायर है। बाद में इसको हम प्रिंट करेंगे तो आ जाएगा प्रिंट में भी ऑफिस। तो आईडी का ये होता है सजेशन उसने दिया, मैंने टैब दबाया और इसने ऑटो कंप्लीट कर दिया। तो 10 वैल्यू ऑफ ऑफिस 2007। तो यहाँ पे है, बस ये रूल्स को आपको फॉलो करना है। स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर, तो इन्हीं का कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हो। शुड नॉट स्टार्ट विद डिजिट, तो पहला कैरेक्टर डिजिट नहीं होना चाहिए, बीच में एंड में कहीं पे भी आ सकता है। नो स्पेसेस शुड बी देयर, तो कंटिन्यूस होना चाहिए। और शुड नॉट बी अ कीवर्ड, तो कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड्स, तो उसको हम एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके अलावा आप जैसे भी बनाओगे ABCDEFG, केस सेंसिटिव है तो कैपिटल एंड स्मॉल दोनों का अलग अलग मीनिंग है। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफायर देख लिया। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू पंक्चुएटर्स। तो पंक्चुएटर्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टोकन। तो पंक्चुएटर्स क्या है? ये सारे सिंबल्स है, कॉमा, कोट्स, डबल कोट्स, हैश, डॉलर, एट द रेट, स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, इक्वल टू, कोलन, सेमी कोलन, ब्रैकेट्स, डॉट, कॉमा। तो ये सारे पंक्चुएटर सिंबल्स है, कहीं कहीं अपनी अपनी जगह यूज़ होता है। So next type of token is punctuator. तो punctuators are nothing but symbols which are used in Python. तो ये symbols क्यों यूज़ होते हैं? To organize आपका sentence structure, to indicate expression, statement, program structure. तो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो आप देखोगे आगे नेक्स्ट कोलन्स, कोलन जो डबल डॉट है, वर्टिकल डबल डॉट्स, दे आर यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड। और उसके बाद ब्रैकेट्स है, एवरी फंक्शन के बाद में राउंड ब्रैकेट आता है। देन हैश इज़ यूज फॉर डिफाइनिंग कमेंट्स, कोट्स, डबल कोट्स आर यूज फॉर डिफाइनिंग स्ट्रिंग। तो ये सारा हम लोग डेप्थ में देखेंगे एक बाय एक करके, वन बाय वन। तो ये सब पंक्चुएटर्स थे। नेक्स्ट टाइप ऑफ टोकन इज लिटरल। तो लिटरल और वैल्यूज, लिटरल हमने जैसे देखा, लिटरल आर एनी टाइप ऑफ डेटा, वैल्यू, रिसोर्स। तो लिटरल आर ऑफ 5 टाइप्स। फर्स्ट इज स्ट्रिंग लिटरल। तो कोई भी स्ट्रिंग, जैसे हम देखेंगे डेप्थ में, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, नॉट अल्फ़ाबेट, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर में एनी टाइप ऑफ कैरेक्टर आ सकता है। तो उसमें अल्फ़ाबेट्स आपके आ सकते हैं, डिजिट्स आ सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर आ सकते हैं, सिंबल्स आ सकते हैं। तो सारे के सारे कैरेक्टर जो भी आपके पास अवेलेबल है, इफ़ यू आर राइटिंग देम इनसाइड कोट्स, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स, कोट्स के अंदर आपने अगर किसी भी चीज़ को लिखा है तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। स्ट्रिंग को आप शॉर्ट में समझ सकते हो एज अ मैसेज। तो मैसेज है, वो मैसेज आपका डिस्प्ले हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा।
नेक्स्ट इज न्यूमेरिक लिटरल। तो न्यूमेरिक लिटरल या फिर न्यूमेरिक वैल्यूज़। तो न्यूमेरिक वैल्यूज़ में हमारे पास है इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स और भी 2-3 टाइप के हैं, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल वैल्यूज़। तो इंट क्या होता है? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स बट दे आर कंप्लीट नंबर्स, तो पॉइंट में नहीं है। तो -1, -10, -99, +99, तो पॉइंट में कोई भी नंबर्स नहीं है। जैसी पॉइंट आ जाता है तो पॉइंट वाले नंबर्स को हम बोलते हैं फ्लोट। तो -1.1, -7.5, +6.8, तो जहाँ पे भी पॉइंट वाले नंबर्स आ गए उनको फ्लोट बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका एक होल नंबर प्लस उसका इमेजिनरी पार्ट रहता है। तो 7 + 5 आई इज़ द इमेजिनरी पार्ट। तो मैथ्स में आप लोगों ने अगर किया है तो उसको यहाँ पाइथन में भी आप लोग कर सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं इजीली, प्रॉपरली। तो उस पर भी जो जो भी ऑपरेशंस अलाउड है वो सारे परफॉर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट, बूलियन वैल्यूज। तो बूलियन वैल्यूज आर ओनली, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बूलियन वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स। बूलियन इंडिकेट्स 2 वैल्यूज ओनली। तो ट्रू एंड फॉल्स, ओनली 2 वैल्यूज आर देयर। तो कोई भी आपको स्टेटमेंट जानना है वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, तब वहाँ पे बूलियन वैल्यूज़ का यूज़ होता है। कंडीशंस चेक करने के लिए दिस इज़ करेक्ट और रॉन्ग, तो वहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स आ जाता है। तो जहाँ पे भी ऐसा होता है तो बूलियन वैल्यूज़ आर यूज्ड। नेक्स्ट, स्पेशल लिटरल नन। तो ये नन ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। आगे हम देखेंगे फंक्शंस, हम खुद के फंक्शंस बनाते हैं। तो जब फंक्शन वैल्यू रिटर्न करते हैं तो वैल्यू वो स्टोर हो गई। जब वो फंक्शंस कुछ नहीं रिटर्न कर रहे तो वहाँ पे नन आपका आ जाता है। तो नन मतलब नथिंग वॉज रिटर्नड बाय अ फंक्शन। तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है इसका, लेकिन इट इज़ देयर इन पाइथन। नेक्स्ट इज लिटरल कलेक्शन। तो लिटरल कलेक्शन इज सिंपली कलेक्शन ऑफ ऑल दी लिटरल्स। सो एनी टाइप ऑफ वैल्यूज विच इज स्टोर विच कंटेन्स मल्टीपल लिटरल, तो वो आपका लिटरल कलेक्शन हो गया। तो देर आर फ्यू डेटा टाइप्स विच स्टोर्स मल्टीपल वैल्यू। तो फर्स्ट इज लिस्ट। तो लिस्ट में आप एक साथ बहुत सारी वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। आपने उसमें स्ट्रिंग स्टोर कर दिया, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन सब स्टोर कर दिया। सेम टपल, टपल में भी आप सब कुछ स्टोर कर सकते हो, अलग अलग वैल्यू। तो एक साथ मल्टीपल वैल्यूज़ आप स्टोर कर रहे हो तो वो लिटरल कलेक्शन हो गया। तो लिस्ट, टपल बहुत सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस हम देखेंगे। सेट्स इज़ ऑल्सो सिमिलर टू टपल, तो ये सारा हम बाद में देखेंगे। डिक्शनरी इज़ अ मैपिंग। मैपिंग मतलब इसमें जो भी वैल्यू स्टोर होती है वो एक पेयर में स्टोर होती है। जैसे डिक्शनरी में हमारा रहता है ए से एप्पल है, बी से बनाना है, सी से कैट है, तो ये एक मैपिंग हो गया, ए फॉर एप्पल। वैसे ही इसमें भी सेम वे में हम वैल्यू स्टोर करते हैं। बाकी लिस्ट, टपल, सेट्स में एक इंडिविजुअल वैल्यू स्टोर हो जाती है, 1, 1.5, हेलो, ट्रू, फॉल्स, ऐसे सारी टाइप की कोई भी वैल्यूज़ आप स्टोर कर सकते हो। तो इन सबको हम डेप्थ में देखेंगे आगे जाके। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एकदम अच्छे से सारी ऑल द टाइप्स ऑफ डेटा इन पाइथन। तो यहाँ पे हम लिटरल में देख रहे हैं, लिटरल मीन्स एनी वैल्यू। तो लिटरल में फर्स्ट बूलियन वैल्यूज। तो बूलियन वैल्यूज देयर आर 2 वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स ओनली। देन न्यूमेरिक वी हैव इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो ऑक्टल नंबर्स एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स। तो नॉर्मल इन डे टू डे लाइफ वी यूज डेसिमल नंबर्स 0 to 9, देन ऑल दी अदर नंबर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज डिजिट्स। तो वैसे ही ऑक्टल है, इसमें आप लोग का 0 to 7 रहता है, उसके बाद जो भी काउंटिंग होगी उसमें 0 to 7 का ही यूज़ होगा। इसमें 8 और 9 डिजिट के कोई भी नंबर्स नहीं है। हेक्साडेसिमल में आपके 16 डिजिट्स होते हैं, 0 to F। तो 0 to 9 तक है, देन ABCDEF। तो ये सारे नंबर्स है। तो ये नंबर सिस्टम पे भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आगे। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्ट्रिंग को। तो स्ट्रिंग्स आर कलेक्शन ऑफ और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स आर देयर, मल्टीपल लाइन, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स आर देयर। तो जो स्ट्रिंग को आपने 2-3 लाइन में डिफाइन किया तो मल्टी लाइन, जो स्ट्रिंग को आपने एक ही लाइन में डिफाइन कर दिया तो वो सिंगल लाइन। तो होती दोनों सेम ही है। देन स्पेशल लिटरल नन। देन कलेक्शन, लिटरल कलेक्शन, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड सेट। तो इन सबको हम लोग डेप्थ में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं अभी।
देन ऑपरेटर्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ टोकन इज ऑपरेटर. तो ऑपरेटर आर यूज फॉर परफॉर्मिंग एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन. सो ये सब टाइप के ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं. एरिथमेटिक ऑपरेटर, एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है. असाइनमेंट, वैल्यू असाइन कर रहे तो आप कोई टाइप के ऑपरेटर यूज़ करते हो. रिलेशनल, कंपेयर जब कर रहे हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू. लॉजिकल ऑपरेटर, एंड, और, नॉट, एक्स और, ये बहुत सारे हैं. आइडेंटिटी ऑपरेटर, वेदर टू थिंग्स आर सेम और नॉट, दो चीज़ें सेम है कि नहीं. सेम मतलब सेम ऑब्जेक्ट है कि नहीं. सेम एज अ ऑब्जेक्ट एंड सेम एज अ वैल्यू, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. तो ये हम देखेंगे आगे. मेंबरशिप ऑपरेटर, वेदर समथिंग इज पार्ट ऑफ अनदर थिंग और नॉट. तो ए इन बी, तो ए आपका बी में है कि नहीं, तो इन मेंबरशिप ऑपरेटर है, वही हम देखेंगे अच्छे से. देन बिट वाइज ऑपरेटर, तो बिट वाइज ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. तो इन सबको भी हम डेप्थ में देखेंगे. इस पे ऑपरेटर्स पे एंड लिटरल पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो उस पर आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कितने टाइप के लिटरल है, क्या क्या उनमें ऑपरेशन कर सकते हैं. देन ऑपरेटर्स कितने टाइप के हैं, क्या क्या ऑपरेशन वो परफॉर्म करते हैं. तो ये थे हमारे 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स. तो अब हम एग्जांपल देख लेते हैं कैसे हम लोग अपने कोड सेगमेंट को ब्रेक डाउन करते हैं टोकन्स के फॉर्म में. तो यहाँ पे हम स्विच करते हैं इस पे, ये सारा हम लोग रिमूव करते हैं. जैसे हम यहाँ पे लिख दिया a प्लस a इक्वल टू 10. नेक्स्ट हमने लिख दिया b इक्वल टू 1, c इक्वल टू a प्लस b स्टार 2. देन यहाँ पे हम लोग कर देते हैं प्रिंट, एक मैसेज दिखा देते हैं वैल्यू इज कॉमा सी. तो ये हमारा प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम है, तो इसको हम देख लेते हैं. वैल्यू हमारा आया 12. तो ए में 10 था, बी में 1 था, सी इज़ 10 प्लस 1 इंटू 2, सो 2. तो 10 प्लस 2 12 हो गया, तो वैल्यू हमारा 12 आया. तो हम देख लेते हैं हर एक लाइन में कितने टोकन है और कौन से टाइप के टोकन्स हैं. तो पहली लाइन में एक कमेंट के बाद हम लिख देते हैं, कमेंट डिफाइन में हमारा ए, दिस इज तो हमारी फर्स्ट लाइन में हमारे यहाँ पे ए है. ऐसे नहीं है. सो इन लाइन 1 हमारे पास ए है विच इज आइडेंटिफायर. नेक्स्ट वी हैव इक्वल टू, दिस इज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर. देन 10, ये हमारा है लिटरल, दिस इज अ वैल्यू लिटरल, और इसका टाइप है इंटीजर. तो वी हैव 3 tokens. A is identifier, equal to is assignment operator, 10 is literal. Next in this line, second line, we have again 3 tokens, same identifier, assignment operator, and this is literal. In next line we have, मैं पॉज करता हूँ, आप लोग गेस करो कितना है. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फर्स्ट इज आइडेंटिफायर, देन वी हैव ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर. नेक्स्ट अगेन आइडेंटिफायर, दिस इज ऑपरेटर प्लस, देन बी इज आइडेंटिफायर, स्टार इज ऑपरेटर, then 2 is literal, a value. So we have 1, 2, 3, then plus is 4, b 5, 6 and 7 tokens. तो हमने अपने कोड को ब्रेक डाउन किया. नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इस प्रिंट कमांड में कितने हैं. जैसे हमने बताया था प्रिंट को हमने फर्दर ब्रेक डाउन नहीं करना है, PRINT. तो प्रिंट टुगेदर फॉर्म्स 1 token which is keyword. This is a command, predefined word, keyword. तो print is 1. Next this bracket, opening bracket is 1. This is punctuator, opening bracket punctuator. उसके बाद हमारे पास है ये पूरा string. तो opening कोड से लेके closing कोड तक ये एक आपका टोकन है which is a string. String is literal. तो ये पूरा का पूरा string को हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं करते. कोड्स, देन वैल्यू, देन स्पेस, देन इज, देन स्पेस, देन कोड्स. तो ऐसा नहीं, ये पूरा ओपनिंग कोड से क्लोजिंग कोड तक ये एक आपका टोकन हो गया.
तो प्रिंट हमारा एक था, एक ये ब्रैकेट है ओपनिंग, देन ये पूरा स्ट्रिंग वैल्यू एक है टोकन, देन दिस कॉमा इज पंक्चुएटर, देन दिस सी आपका आइडेंटिफायर, देन दिस क्लोजिंग ब्रैकेट आपका नेक्स्ट टोकन विच इज़ अ पंक्चुएटर। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। सो अब यहाँ पे इस कमांड में आप लोग के पास है 6 टोकन्स। तो ऐसे हमने पूरे कोड सेगमेंट को हमारा टोकन्स में ब्रेक डाउन कर दिया। हर एक का हमने टाइप देख लिया किस टाइप का टोकन है और कैसे उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो स्ट्रिंग में याद रखिए कि ओपनिंग कोट्स, सो कोट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उसके अंदर जितना भी है वो एक चीज़ है पूरा, इंक्लूडिंग कोट्स, तो वो पूरा स्ट्रिंग है 1 टोकन। ब्रैकेट्स, ओपनिंग ब्रैकेट अलग है, क्लोजिंग ब्रैकेट अलग टोकन हो गया। देन कॉमा इज़ 1 टोकन, देन अंदर वेरिएबल आपने डिफाइन किए जैसे सी, तो वो अनदर टोकन आइडेंटिफायर है। दिस प्रिंट कमांड इट्स अ कीवर्ड, तो ये एक टोकन हो गया। तो 6 टोकन्स आर देयर। ऐसे कितना भी आपका कॉम्प्लेक्स कोड हो, बड़ा कोड हो, तो आप उसको एक एक करके आप ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने टोकन्स को डेप्थ में देख लिया। अब जो और हम लोग डेप्थ में देखेंगे लिटरल्स को, लिटरल डेटा टाइप्स, सारे डेटा टाइप्स को हम डेप्थ में देखेंगे, उसमें कैसे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, कैसे काम कर सकते हो। एंड देन ऑपरेटर्स, तो ऑपरेटर जो जो भी हमारे 8 टाइप्स के ऑपरेटर थे, उनके अंदर और बहुत सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन सब को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।